हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बच्चों, अपन लोगों ने फ्लूइड वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसमें अपन लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने प्रेशर के देखा और फिर मैंने बताया था कि जब नॉन असलरेटिंग फ्लूइड होगा, लास्ट जो वीडियो था अपना उसमें क्या पढ़ा था कि जब नॉन असलरेटिंग फ्लूइड होता है उसमें प्रेशर का वेरिएशन देखा था अपन ने कि डेप्थ में जाते तब प्रेशर कैसे वेरी करता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो मतलब लास्ट लेक्चर में अपनी जो बात पढ़ी थी अपन ने वो ये थी कि एक नॉन असलरेटिंग फ्लूइड है, यानी रेस्ट पर है फ्लूइड। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? कंटेनर के, जिस कंटेनर में भरा हुआ है। ठीक है, और वो कंटेनर भी क्या है? रेस्ट पर है। ठीक है, तो अपन ने मैंने आप लोगों को बोला था कि एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर, जिसकी यहाँ से हाइट दे रखी है सरफेस से, वो h दे रखी है और जो यहाँ पर प्रेशर है वो P0 है। तो आपको इस पॉइंट पर जो प्रेशर बताना था, जो कितना आया था, P0 प्लस रो जी एच, ये वैल्यू अपन लोगों ने देखी। ठीक है, यानी डेप्थ के साथ में जो प्रेशर है उसका वेरिएशन। ठीक है, राइट। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि जो हॉरिजॉन्टल, एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करता है, उसके बारे में अपन लोगों ने देखा है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि जैसे एक ही लाइन ड्रॉ कर ली अपन ने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, इस पर प्रत्येक बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले लो, हर बिंदु पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, हर बिंदु पर प्रेशर सेम। तो इसके लिए अपन ने देखा था कि P1 बराबर P2। तो अपन लोगों ने ये दो चीज़ देखी थी। ठीक है, यानी डेप्थ के साथ में प्रेशर कैसे वेरी करेगा वो देखा। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखे वो। ठीक है, फिर अगला ये जो अपन आज पढ़ने वाले हैं ये देखें। तो P बराबर P0 प्लस रो जी एच, और इसमें क्या था, P1 बराबर P2। ये चीज़ अपन लोगों ने उसके अंदर पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में मैंने लास्ट में आप लोग क्वेश्चंस भी करवाए थे और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करने के लिए दिया था। मैंने बोला था अगली जब क्लास आएगी तो अपन उस क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये वाला क्वेश्चन था। वो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वल मास ऑफ थ्री लिक्विड्स, इक्वल मास ऑफ थ्री लिक्विड्स आर केप्ट इन थ्री आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स ए बी एंड सी। क्या बोला गया है? इक्वल मास है, यानी तीन सिलेंडर हैं, उनका जो मास है वो आप लोगों को इक्वल दिया हुआ है, राइट। और वो उन तीनों को एक थ्री आइडेंटिकल सिलेंडर के अंदर, एक वेसल के अंदर रख रखा है। ठीक है, जिनकी डेंसिटी है वो रो ए, रो बी और रो सी दे रखी है, और उनमें जो रिलेशन दे रखा है वो ये दे रखा है, रो ए लेस देन रो बी लेस देन रो सी, यानी सी की जो डेंसिटी वो है वो ज़्यादा है, राइट। तो आपको बोला था फोर्स ऑन द बेस विल बी, यानी फोर्स के बारे में आपको बताना है कि बेस पर वो जो अपन ने इस वेसल लिया है उनके बेस पर जो फोर्स है वो क्या होगा। तो देखो अपन उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, आप लोगों ने किया भी होगा, आप लोग चेक करना, ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। क्या बोला गया कि अपने पास तीन कोई वेसल है ए बी और सी, आइडेंटिकल वेसल है, राइट। उनके अंदर आप लोगों को मास भर रखा है, इक्वल मास, राइट, और उनका जो डेंसिटी है उनका आप लोगों को रिलेशन दे रखा है। आपको बताना है कि उसके जो यहाँ पर आइडेंटिकल, मान लो ये तीन अपने पास में वेसल है, तीन आइडेंटिकल वेसल है। ठीक है, आप लोगों को क्या बताना है कि इनके जो बेस है उस पर फोर्स के बारे में बताना है, इनमें फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो देखो इनके बेस पर पहले अपन अगर प्रेशर की चर्चा कर ले, क्वेश्चन प्रेशर में भी आ सकता है, तो प्रेशर की चर्चा करें। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों पर अपन प्रेशर की चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर प्रेशर से वहां से अपन फोर्स को कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। तो देखो यहां पर प्रेशर अपन लोग निकालना चाहें तो वो क्या आता है, रो जी एच आता है, राइट। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को ये जो डिराइव किया था तब एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि एक ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था, मैंने बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। ये जो रो और एच है ना, इसको मैंने चेंज कर लिया मास में और एरिया की फॉर्म में। ठीक है, इसको इस फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया है, राइट। तो यहाँ से देखो आप लोगों को बोला गया है कि तीनों में सेम मास है, P0 तो सब में सेम सेम होगा, P0 तो सब में सेम सेम होगा तीनों वेसल में, राइट। अपन को तो PA बताना है और PB बताना है और PC के बारे में देख रहे हैं अपन लोग कि प्रेशर का रिलेशन क्या होगा। प्रेशर के रिलेशन से फिर अपन फोर्स का रिलेशन निकाल लेंगे, राइट। तो देखो यहाँ से G कांस्टेंट टर्म होती है, एरिया भी कांस्टेंट होगा क्योंकि आप लोगों को बोला है कि जो वेसल हैं तीनों आइडेंटिकल हैं तो इनका एरिया भी सेम होगा, राइट। अब बात आती है मास पर।
कि मास क्या है, तो मास भी तीनों में क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो इसलिए तीनों में ही जो प्रेशर है बच्चों वो क्या होगा, इनके बेस पर जो प्रेशर है वो तीनों में इक्वल होगा। तो अगर प्रेशर का रिलेशन आप लोगों से पूछा जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया था कि इक्वल मास है, वो तीन आइडेंटिकल वेसल हैं ए बी सी जिनमें उनको रखा गया है। ठीक है, तो आपको वो जो फोर्स है वहां पर बेस पर उसका बताना था। तो मैंने सबसे पहले प्रेशर का रिलेशन निकाल लिया। अब आपको पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो सबसे पहले पर निकालेंगे तो क्या आएगा, पी ए इंटू ए, एरिया तो फिर सेम है और पी और पी बी फिर बराबर है। तो इसलिए तीनों पर जो फोर्स होगा बच्चों वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जो फोर्स का रिलेशन है वो भी क्या है, तीनों पर इक्वल फोर्स आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी था वो करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। तो ये है, ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से आप लोग अब आसानी से कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला अपन लोगों ने जब ये निकाला था वहाँ पर तो अपने पास में एक ऐसी इक्वेशन बनी थी P0A प्लस mg। ये अपनी शुरुआती इक्वेशन थी जब अपने बैलेंस किए थे फोर्सों को। ठीक है, तो ए को इधर लेके चले जाओ आप, तो P इक्वल टू क्या आएगा, P0A अपॉन ए प्लस mg अपॉन ए। तो यहाँ ए से ए मर गया, क्या बचा, P बराबर P0 प्लस mg अपॉन ए, ये आ गया। तो मैंने मास में दिया हुआ था रिलेशन, तो मैंने मास के पदों में इसको क्या कर लिया, निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ से इससे अपन लोग इसको यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रेशर का रिलेशन भी पूछा जा सकता है और फोर्स का रिलेशन भी पूछा जा सकता है। तो तीनों ही क्या होंगे बच्चों, तीनों वेसल के बेस पर जो प्रेशर है, फोर्स है, वो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो अब अपना स्टार्ट होगा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है, आसान सा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा वो बताना है। अपन ने लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया आप लोगों को कि डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है, उनमें वेरिएशन कैसे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कैसे आता है, तो वो जो अपन ने निकाला था वो निकाला था कि जब जो फ्लूइड है वो नॉन एक्सेलरेटेड हो, उनमें एक्सेलरेशन नहीं हो, यानी वो रेस्ट पर हो। ठीक है, अब अपन निकालेंगे कि जब फ्लूइड है वो एक्सेलरेटेड हो। तो फ्लूइड एक्सेलरेटेड से क्या मतलब है, यहाँ पर अपन स्टडी तो अभी स्टैटिक फ्लूइड की कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कंटेनर, जैसे मान लो एक गिलास है, उसके अंदर वाटर रखा हुआ है, उस गिलास को अपन ने किसी गाड़ी के अंदर रख दिया, वो गाड़ी मूव कर रही है तो वो फ्लूइड भी मूव कर रहा है, क्योंकि गिलास मूव कर रहा है तो गिलास के साथ में फ्लूइड भी करेगा। लेकिन उस कंटेनर के रिस्पेक्ट में, उस ग्लास के रिस्पेक्ट में वो जो फ्लूइड है बच्चों वो क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां पर एक्सेलरेटेड फ्लूइड से मतलब क्या है, जैसे पाइप से फ्लो होता है उसकी बात नहीं कर रहे अपन, डायनेमिक फ्लूइड नहीं पढ़ रहे, अभी अपन पढ़ तो रहे स्टैटिक फ्लूइड ही। अब उसमें क्या है कि जिस बीकर में, जिस कंटेनर में अपन लोगों ने फ्लूइड ले रखा है, वो कंटेनर क्या है बच्चों, रेस्ट पर है। वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में वो फ्लूइड रेस्ट पर है, वो कंटेनर चल रहा है, यानी अपन ने कोई बाइक है उसके ऊपर अपन जैसे गिलास है उसको पानी डाल के और अपन बैठ गए और बाइक आगे चला रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जो अपने साथ साथ में गिलास है वो भी एक्सेलरेटेड है, वो भी मोशन कर रहा है, तो उसके साथ में जो वाटर है वो भी करेगा। लेकिन अगर अपन उसके ऊपर ही बैठ के देखें, अगर उसके रिस्पेक्ट में उसकी फ्रेम में देखें अपन, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन क्या लें, वही ले कंटेनर, जो गिलास है वो ले, तो क्या होगा बच्चों, उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर होगा। ठीक है, लेकिन बाहर अगर कोई आदमी देख रहा है तो उसको वो क्या रहेगा, चलता हुआ दिखेगा। तो उस फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, यानी अपन जो आज बात करेंगे वो ऐसे करेंगे कि मान लो इस कंटेनर, इस बीकर के अंदर ये फ्लूइड अपन लोगों ने रख रखा है, राइट। इस कंटेनर में ये फ्लूइड रखा हुआ है, ये कंटेनर इधर भी जा सकता है, ये कंटेनर इधर भी जा सकता है, ये कंटेनर ऊपर भी जा सकता है और ये कंटेनर नीचे भी जा सकता है, यानी इसमें यहाँ भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो जब ऐसे एक्सेलरेशन होगा तो अपन लोगों को देखना है इक्वेशन क्या बनती है, प्रेशर का वेरिएशन कैसे आता है, राइट। तो देखो पहली अपनी जो कंडीशन है, कंडीशन पहली जो अपनी है वो है वर्टिकल के लिए। कंडीशन पहली, फर्स्ट कंडीशन है वर्टिकली।
जब एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली हो। देखना कैसे, कि मान लो बच्चों, बहुत ही आसान है, आप लोग बस साथ साथ में बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। ध्यान हटा दुर्घटना घटी, तो इसलिए कृपया सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें। ये कंटेनर है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, एक फ्लूइड भर रखा है जिसकी डेंसिटी मान लो रो है, राइट। यहाँ पर इसका जो प्रेशर है बच्चों वो P0 है, राइट। और ये जो है ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है A0 एक्सेलरेशन से। जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो A0 दे रखा है, A0 दे रखा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अपन को इसके बेस पे एक पॉइंट है, वहां पर प्रेशर की वैल्यू बतानी है कि प्रेशर क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने पिछले उसमें किया था वही सेम करना है। यहां पर अपन एक सिलेंडर मान लेते हैं, एक अपन ने एलिमेंट मान लिया, एक एलिमेंट सिलेंडर मान लिया ऐसे यहां पर, ठीक है, जिसकी ये यहाँ से हाइट है वो h दे रखी है। अपन ने इमेजिन कर लिया कि यहाँ एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर अपन ने इमेजिन कर लिया जिसको मैं बाहर लेके आ गया, ठीक है। ये सिलेंडर है जिसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, राइट। अब इस पर इधर की ओर जो प्रेशर लगता है वो लगेगा बच्चों, क्योंकि इसका जो एरिया है वो मैंने A मान लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, A क्रॉस सेक्शनल एरिया और h हाइट का एक सिलेंडर अपन ने एज्यूम किया है, ठीक है, जिस पर P0 प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आपको भी पता है कि जो गिलास के अंदर वाटर रखा है उसकी ऊपर की जो सरफेस है उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा वो नीचे की ओर लगेगा, राइट। अब इस पर इधर की ओर प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा वो PA लगेगा। इसका खुद का बच्चों वेट होगा जो नीचे की ओर लगेगा, क्या लगेगा, mg लगेगा। लगेगा कि नहीं, बोलो mg। अरे लगेगा कि नहीं बच्चों, अरे बच्चों mg लगेगा कि नहीं, यहाँ क्या लगेगा, mg लगेगा, राइट। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ऊपर की ओर है। तो मैंने आप लोगों को बताया फ्री बॉडी डायग्राम जब अपन बनाते हैं तो उसकी सिंपल सी कंसेप्ट होती है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, क्या, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उधर के जो फोर्स होते हैं बच्चों वो पॉजिटिव ले लेते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो जो भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, जो जो भी फोर्स लग रहे हैं उसके जो साइन है वो नेगेटिव ले लेते हैं। अभी एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है PA जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो कौन सा फोर्स है, PA, जिसको मैंने क्या मान लिया, प्लस मान लिया। फिर नीचे की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो क्या लग रहा है, P0A लग रहा है जिसको मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव साइन ले लिया क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। फिर एक mg और है जिसको भी मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, जो टोटल फोर्स के बराबर हो जाएगा ma0 के, जो किसके बराबर हो गया, टोटल फोर्स, क्योंकि फोर्स इजिकल टू ma होता है, तो ये फोर्स है इजिकल टू ma0, ठीक है। तो देखो ये है। अब यहां पर इन दोनों संख्याओं को मैं इधर लेके जा सकता हूं ऐसे, pa बराबर P0A प्लस mg प्लस ma0, PA बराबर P0A प्लस mg प्लस ma0। तो यहां से PA बराबर क्या आएगा, PA बराबर P0A प्लस, क्या मैं m कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आएगा g प्लस a0। इन दोनों से मैंने क्या कर लिया, m को कॉमन ले लिया, राइट। तो देखो PA बराबर P0A प्लस, अब देखो जो मास है, मास क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो डेंसिटी माननी है अपन ने इस फ्लूइड की, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो ये अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर भी लिखा है, मास इजिकल टू MAH। तो यहां पर इसको क्या लिख दूंगा मैं, मास इजिकल टू रो AH। तो यह क्या आ जाएगा, रो AH G प्लस A0। तो यहां से अगर अपन A कॉमन लें तो क्या बचेगा, P0 प्लस रो H G प्लस A0। तो A से A कट गया, क्या आया, P बराबर P0 प्लस रो G प्लस A0 इंटू H। क्या आया, P बराबर P0 प्लस रो G प्लस A0 इंटू H। तो वो जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था वो अपने पास में क्या आया था, P बराबर P0 प्लस रो GH, ये वैल्यू आई थी। अब यहां पर अलग क्या आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन अपन ने ले रखा है ना वो ऐड हो गया G में, वो क्या हो गया, G में ऐड हो गया, जैसे अपन लिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं वैसे।
ठीक है। तो यहां से ये जो G प्लस ए है ना, ये जो G प्लस ए है, इसको मैं G इफेक्टिव भी बोल सकता हूं। इसको क्या बोल सकता हूं? G इफेक्टिव, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? G प्लस ए 0, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही आसान सा था। आप लोग कृपया करके वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, बहुत ही आसान है। फ्लूइड को अपन अभी ऊपर की ओर लेके गए कि जब फ्लूइड है वो ऊपर की ओर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, ठीक है। तो अपन ने एक मनगढ़ंत सिलेंडर मान लिया h हाइट का, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का, जिसमें P0 प्रेशर के कारण जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इधर मैंने PA मान लिया, P प्रेशर के कारण PA फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसका खुद का जो वेट होगा इस सिलेंडर में, जो लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है उसका वेट वो होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो अपन ने इसका FBD यहां बनाया, तो FBD से मैंने सोल्व किया। आप लोगों को ये बात पता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्स अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, अपोजिट जो फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। और यहां से एम ए के इक्वल इसको कर देंगे, यानी MA 0। फिर इस टर्म को उधर लेके चला गया और यहां से फिर मैं M कॉमन ले लिया और M को मैंने ये लिख दिया ρAh, फिर A से A काट दिया, अपने पास में ये क्या आ गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। फिर इसके अंदर जब ये नीचे की ओर मूव करेगा तो पढ़ते हैं तो क्या आएगा, जब ये नीचे की ओर मूव करता है, ठीक है। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, तो देखो सेम यही है, मैं बस यहां से मिटा रहा हूं बस इसको एक बार, ठीक है। सेम इसी के अंदर कर लेंगे अपन, इसी को कर लेंगे। जब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं कि लिफ्ट में रख रखा है और लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा, तो सेम यही कंडीशन तो सेम यही होगी, यही ऐसे ही फोर्स लगेंगे, ऐसे ही सब पूरा सिस्टम ऐसा कैसा, राइट। अब देखो, अब इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन के फोर्स पॉजिटिव लेते हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा? P0A प्लस mg बराबर माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो माइनस PA बराबर MA 0। तो यहां से ये क्या आएगा बोलो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो P0A प्लस mg माइनस MA 0 इजिकल टू PA। तो वापिस वही सेम थिंग, m कॉमन ले लो, यहां से m कॉमन ले लो, तो g माइनस A0 बराबर PA। तो P0A प्लस m को मैं फिर क्या लिख सकता हूं, ρAh लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा ρAh g माइनस A0 बराबर PA। तो यहां से A से कट जाएगा कॉमन लेके, तो क्या आएगा, P बराबर क्या आ जाएगा, P0 प्लस रो g माइनस A0 इंटू h। ये लो, दोनों में फर्क क्या है, उसमें तो जो यहां पर प्लस हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मतलब जब ऊपर की ओर जाएगा तो यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, और ये प्रेशर क्या होगा इसमें, जब ये नीचे की ओर आएगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। वही वेट वाली बात है जो अपन लिफ्ट के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सा आसान सा था, आप लोग इसको नोट करो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब क्या होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट करो, फिर हॉरिजॉन्टली अपन लोग पढ़ते हैं, फटाफट नोट करो बच्चों, फटाफट नोट करो सारे बच्चे। फिर हॉरिजॉन्टली देखते हैं अपन कैसे क्या होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो कंडीशन सेकंड अपन देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली जब ये मूव होगा तो क्या आएगा, जब ये हॉरिजॉन्टली मूव होगा तो क्या होगा, राइट। तो देखो कंडीशन है सेकंड कंडीशन है हॉरिजॉन्टली। जब जो फ्लूइड है वो हॉरिजॉन्टली मूव करे, ऐसे मान लो ये फ्लूइड है, बहुत ही आसान है ये तो और भी इजी है, ये इधर की ओर जा रहा हो ऐसे A0 एक्सेलरेशन से, ठीक है। यहां पर प्रेशर P0 है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो आप लोग देखो, जब गिलास के अंदर अपन ने पानी भर रखा है, ठीक है, उसको अपन ऐसे लेके जाते हैं, इधर की ओर ऐसे मूव कराते तो पानी इधर की ओर बाहर की ओर गिरता है, यानी इसमें क्या ये फ्लूइड ऐसे हो जाएगा जब इधर मूव करेगा, तो क्या इसकी कंडीशन इधर की ओर होगी, ऐसे क्या ऐसे मूव ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये इधर की ओर मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन से, A0 एक्सेलरेशन से।
ऐसे बनेगा ये फ्लूइड, क्योंकि जो फ्लूइड होता है जिस पर नेट फोर्स जिधर लगता है उधर की ओर ही वो क्या हो जाता है, इंक्लाइन हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है। ठीक है, इधर की ओर लेके जाएंगे तो ऐसे बनेगा, और अगर अपन इसको इधर की ओर लेके आ रहे हैं, इधर की ओर, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसकी कंडीशन क्या होगी, ऐसी। नहीं, ये तो वही हो गया सेम, ऐसी। ये हाँ ये होगा, राइट। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी अपन ये कर पढ़ते हैं, ये एक करवा देता हूं, अगली आप लोगों को खुद को ही करनी है। ठीक है, मैं 2 पॉइंट मान लेता हूं, एक पॉइंट यहां मान लिया, मान लो एक पॉइंट यहां मान लिया। ठीक है, ए पॉइंट यहां है और एक पॉइंट बी यहां, इसी पॉइंट पर। ठीक है, यहां पर मैंने 2 सिलेंडर, एक सिलेंडर मान लिया, मन गढ़त सिलेंडर माना, एक सिलेंडर को अज्यूम कर लिया मैंने, एक सिलेंडर अज्यूम किया। ठीक है, जिसकी जो ये लेंथ है इसकी एल दे रखी है, एल लेंथ का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस सिलेंडर को मैं यहां बना सकता हूं, इस सिलेंडर को मैं यहां बनाऊं, यहां बनाऊंगा तो इधर की ओर इस पर जो ए पॉइंट पर इधर पर फोर्स लगेगा P1 के कारण, P1A, और इधर की ओर इस पर क्या लगेगा, P2A लगेगा। और ये मूव किधर कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो L दे रखी है। ये लो, इसका ABD बनेगा ऐसे, इधर लगेगा PA, इधर के P1A, इधर की ओर लगेगा P2A, और मूव इधर कर रहा है, राइट। इसके अंदर वाटर है, फ्लूइड है, राइट। अब वही सेम थिंग कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उधर के फोर्स पॉजिटिव ले लो, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है यानी अपोजिट डायरेक्शन वाले नेगेटिव ले लो। तो इधर की ओर देखो, एक्सेलरेशन इधर है तो इधर कौन सा लग रहा है, P1A लग रहा है, तो क्या आ जाएगा P1A माइनस इधर कौन सा P2A, P2A बराबर MA0, क्योंकि इतना फोर्स है, टोटल फोर्स वो MA के बराबर हो गया। तो क्या आया, P1A माइनस P2A बराबर, अब जो मास है उसको मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या आएगा, A इंटू, इसकी लेंथ कितनी है, L है, वहां H मानी थी अपन, लेंथ L है, तो A0। फिर A से A कट जाएगा कॉमन लेके इधर से, तो P1 माइनस P2 क्या आएगा, रो L A0। यानी इन दोनों पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, रो L A0। कहां पर प्रेशर ज्यादा हुआ, यहां से देखने पर, यहां पर इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी इधर की ओर मूव करा रहे हैं तो बीकर में इधर की ओर, इस कंटेनर में इधर की ओर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, राइट। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, ये आ गया P1 माइनस P2 बराबर रो L A0, राइट। अब देखो यहां पर प्रेशर P0 होगा और यहां पर भी प्रेशर P0 होगा, और ये जो हाइट है ये मैंने मान ली H, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि कितने एंगल पर ये इंक्लाइंड होगा, कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगा, तो वो निकालना चाह रहे हैं। तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से अगर आप लोग टेन थीटा निकालोगे, ये L है तो टेन थीटा क्या आएगा, लाल बट्टे कक्का से आप लोग जो भी पंडित बद्री प्रसाद जो भी करते हो, PBP बटे बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस H अपॉन L आएगा, ये आएगा टेन थीटा, H अपॉन L। अब अगर H की वैल्यू नहीं पता हो, H अपॉन L आ गया, H की वैल्यू नहीं पता आपको क्या है, तो H की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। H की वैल्यू निकालने के लिए आप मेरे को बताओ, ये जो यहाँ पर प्रेशर P1 है ये क्या आएगा, यहाँ पर प्रेशर इस डेप्थ में, H डेप्थ नीचे जाएंगे तो क्या आएगा बोलो, P0 प्लस रो जी H नहीं आएगा क्या, यहाँ पर इस H डेप्थ नीचे, यहाँ पर प्रेशर अपन निकालेंगे तो यह आएगा, और P2 क्या होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, तो P2 क्या हो जाएगा, P2 बराबर क्या आएगा बोलो, P0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर अपन करें P1 माइनस P2 करें तो क्या आएगा, रो जी H नहीं आएगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या ये आएगा। यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास इसके बराबर है और इन दोनों का डिफरेंस ये है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लो, रो L A0 बराबर रो जी H, तो रो से रो कट जाएगा अपन को, तो H अपॉन L चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, A0 अपॉन G बराबर L अपॉन H। अब H अपॉन L, H अपॉन L। अब यहाँ पर टेन थीटा क्या H अपॉन L है, तो इसको मैं क्या टेन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अपन लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, कैसे क्या है, और सारी चीज़ें अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान रखना, इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत ही आसान सा है, इधर के लिए आप लोग खुद से करके देख सकते हो, सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम का सेम, ऐसे की ऐसा ही होगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बिल्कुल बात समझ में आई होगी। जरा इसको आप लोग सोच के देखना कि ऐसे ही मैंने इंक्लाइन क्यों किया, क्योंकि इस पर नेट फोर्स है वो ऐसे लगेगा, तो इसमें नेट फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगा, अपन इसको क्या मैंने क्या किया, इसके खुद के बाहर एक ऑब्जर्वर खड़ा हो उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया। ठीक है, आप लोग इसको इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, इसकी फ्रेम में भी निकाल सकते हो, इसकी खुद की फ्रेम में, तो उसके लिए आपको सूडो फोर्स की कंसेप्ट काम में लेनी पड़ेगी। तो मैंने देखा मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर दूं तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल आसान सा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अपन लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ, तो देखो बच्चों, यह क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए क्यूबिकल वेसल विद साइड एल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, यानी एक क्यूबिकल वेसल अपने पास में जो कंप्लीटली वाटर से फिल्ड है, मतलब ये है ऐसे। ठीक है, इसमें पीछे की ओर भी है, क्यूबिकल है ऐसे। ठीक है, पूरा एकदम। ठीक है, एक वेसल ले रखा अपन ने ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। ठीक है, तो ये पीछे की ओर है, अपन ऐसे नहीं दिखा रहा मैं, एक बार ऐसे पीछे की ओर भी है। ठीक है, एकदम फुल वाटर से है। ठीक है, फिर बोला कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। मान लो आप लोग इधर इसको a0 एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका हाफ वाटर है वो बाहर होगा, तब निकालना है इसका एक्सेलरेशन। मतलब मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये पीछे की ओर भी है, राइट। तो इसमें हाफ वाटर होगा, तो मतलब जो वाटर है वो वाटर का जो लेवल है वो ऐसे होगा, आधा वाटर निकल गया बाहर, ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करनी है कि जब हाफ वाटर इसका बाहर होगा। तो इसकी जो आप लोगों को साइड है, इसकी जो साइड है बच्चों वो एल दे रखी है, तो ये भी एल, ये भी एल, और पीछे जो है वो भी एल। तो आप लोग जैसे टेन थीटा निकालते हो, तो टेन थीटा आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया मैंने, टेन थीटा बराबर एच अपॉन एल बराबर a0 अपॉन जी। ठीक है, आपको तो एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो यहां से अगर आप लोग टेन थीटा निकालोगे, यहां से जो टेन थीटा निकालोगे वो क्या आएगा, एल अपॉन एल आएगा, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, a0 अपॉन जी के इक्वल वहां से। ठीक है, तो यहां से a0 अपॉन जी बराबर 1, तो a0 क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यानी जो एक्सेलरेशन है, किस एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हैं अपन, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बहुत स्पीड से लेके जा रहे हैं, ताकि इसका जो हाफ वाटर है वो बाहर की ओर आ रहा है, उसकी जो वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर है, जी के बराबर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, तो वापिस से देख लो एक बार। एक क्यूबिकल वेसल है जिसकी साइड एल दे रखी है, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ वेसल इफ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम द वेसल। यानी एक क्यूबिकल वेसल से अगर आधा पानी जब इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करा रहे हैं अपन, तो अपन को वो एक्सेलरेशन बताना, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है जब इससे वेसल से जो हाफ वाटर है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो हाफ वाटर बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसे होगा वाटर, क्योंकि इधर मूव कराएंगे तो इधर की ओर आ जाएगा वाटर, पूरा आधा वाटर इधर की ओर आ जाएगा, तो ऐसे आएगा, यानी यहां पर बनेगा। ठीक है, ये एल ले लिया, इसकी ये भी एल है क्योंकि क्यूबिकल है, यहां पर नहीं दिख रहा आपको डायग्राम, लेकिन है ये, राइट। तो अपन यहां से टेन थीटा मैंने निकाला, तो उसकी वैल्यू मेरे पास में 1 आई। ठीक है, और टेन थीटा होता क्या है, a0 अपॉन जी होता है, अभी लास्ट टाइम अपन ने अभी देखा, जस्ट पहले 2 मिनट पहले। ठीक है, तो यहां से इसके बराबर करोगे तो a0 की वैल्यू क्या आएगी, जी के बराबर आएगी, यानी a0 क्या होगा, जी होगा। ठीक है, ये है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द वेसल इफ 1/3 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम द वेसल। 1/3 वाटर है वो अगर बाहर निकल जाता है इससे, तो आपको वेसल का एक्सेलरेशन बताना है। आप लोगों को नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हो। मैं इधर टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं, एच अपॉन एल बराबर a0 अपॉन जी। आप लोग वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। क्या ट्राई, चलो देखो, आपको ये बोला है कि 1/3 वाटर है वो बाहर आ जाए, तो क्या इसका जो डायग्राम अगर अपन बनाना चाहेंगे तो क्या वो ऐसे बनेगा, मतलब 1/3 वाटर बाहर आ गया, इतना वाटर बचा इसमें। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल होगा
ये जो एंगल थीटा होगा, ठीक है, ये इसकी साइड एल है, ये भी एल है, ये मैंने एच मान ली, यहाँ से ये एच, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर एच अपॉन एल आ जाएगा। अब एल तो है अपने पास में, एच की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो अपन एच की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो एच की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, देखो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बाहर आया है, कितना वॉल्यूम इससे आउट हुआ है, बाहर निकला है, ठीक है, कि टोटल वॉल्यूम का 1/3 निकला है, तो अपन निकालते ही कि कितना वॉल्यूम बाहर निकला है, ठीक है। वो कितना है, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो क्यूब है तो उसका वॉल्यूम एल क्यूब होगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है, इसकी साइड की क्यूब, अरे क्यूब होता है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं अपन, साइड की क्यूब से ही तो निकालते हैं, ठीक है। ये लो इसका वॉल्यूम आ गया। अब उसका 1/3 बाहर निकला है, कितना, तो देखो इतना वॉल्यूम बाहर निकला इससे, इतना, ये वाला इतना वॉल्यूम बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डेप्थ, तो एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का, ये एच है, ये एल है, तो 1/2 एच इंटू एल, ये तो एरिया आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, इतना इतना, ये इतना इतना क्या आया है, एरिया। अपन क्या निकालना चाह रहे, वॉल्यूम निकालना चाह रहे, तो वॉल्यूम को अपन एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू डेप्थ कर सकते हैं, अपन करते हैं ना। तो इसकी ये तो क्या हो गया, बाहर की हो गया, अभी अंदर की ओर एल होगा, अंदर की ओर एल होगा, तो ये क्या आ गया बच्चों, एल और इंटू एल। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, जो यहाँ से बाहर जो निकला है, जो बाहर पानी निकला है, जो फ्लूइड निकला है, जो वाटर निकला है, उसका वॉल्यूम आ गया। और वो कितना निकला, टोटल वॉल्यूम का 1/3 निकला है, ठीक है। तो यहाँ से अपन एच की वैल्यू निकालेंगे, तो एल स्क्वायर से यहाँ से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/2 एच बराबर बचेगा L/3, 2 को इधर भेज दो, तो एच बराबर क्या बचेगा, 2/3 इंटू एल। ये एच का मान आ गया और ये यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो क्या आएगा बोलो, एच का मान रखो यहाँ पर, 2L/3 अपॉन एल बराबर A0/G, एल से एल कट गया, तो 2/3 बराबर A0/G, तो A0 की वैल्यू क्या आ गई, 2G/3, तो यानी इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2G/3। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, दोबारा से समझ लो एक बार। देखो क्या बोला गया आपको कि वही सेम क्वेश्चन है, उसमें अगर 1/3 वॉल्यूम बाहर निकल जाता है, यानी इतना वॉल्यूम मान लो इससे बाहर निकल गया, ठीक है, ये हाइट मैंने h मानी है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, टेन थीटा अपने पास h अपॉन एल होता है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि ये हाइट कितनी है, ये अपन निकालना चाह रहे हैं। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो इससे वॉल्यूम बाहर निकला है, जो वॉल्यूम इससे बाहर निकल गया वो निकाल लूँ मैं कि कितना वॉल्यूम इससे बाहर निकला। तो वो निकालने के लिए जो ये खाली जगह बची यहाँ पर, ये जो सरफेस है, ये जो खाली सरफेस है यहाँ पर, फ्री सरफेस, ये जो फ्री एरिया होगा इसका, फ्री वॉल्यूम होगा इस कंटेनर का, वो निकाल लूँ। तो फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का इसका एरिया इंटू ये डेप्थ अंदर की ओर होगा, क्योंकि क्यूब है पूरा 3D में, सोच के देखो इसको, तो अंदर की ओर भी होगा, तो एरिया इंटू इसकी ये विड्थ हो गई, अंदर वाली गहराई होगी, डेप्थ मान लो, इधर वाली मान लो, अंदर विड्थ मान लो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये h इंटू एल, ठीक है, और अंदर की ओर एल है ये, तो ये आ गया। अब कितना कितना वॉल्यूम बाहर निकला है, 1/3 निकला है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एल क्यूब होगा, उसका 1/3 चाहिए तो 1/3, ठीक है। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एक एल बचेगा, एक एच बचेगा और इधर एक एल बचेगा, तो L/3 आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली और यहाँ रख दी, सीधा सा आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें, बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, आप लोग पूरी वीडियो आराम से देखा करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल, तब तक के लिए धन्यवाद।